नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह जादून मनीष सिंह स्पिरिचुअल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने तोते तो देखे होंगे। अब वो बोलेंगे हमने क्या तोते नहीं देखे। जी, आपने तोता देखा होगा पिंजरे के अंदर। आपने देखा होगा किसी घर के अंदर महिला उस पिंजरे के अंदर उस तोते को पालती है। हो सकता है आपने सोने का पिंजरा भी देखा हो। उसके अंदर रोज़ सुबह सुबह उसे पराठा खिलाती है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं उसे काजू बादाम मिर्ची खिलाते हैं। और जो भी आने जाने वाले लोग होते हैं उनसे वो राम राम शाम शाम भी कर लेता होगा। परंतु आपने कभी देखा है कि जो तोता है वो पिंजरे में खुश है। हाँ, आपको लगता होगा हाँ काफ़ी खुश है, उसे सब कुछ तो मिल रहा है, उसे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, ना खाना लाने की, ना ये करने की, ना वो करने की, सब कुछ उसके हाथों में मिल रहा है। तो फिर उसे किस बात की चिंता। परंतु कभी आपने उड़ते हुए खुले आसमान में किसी तोते को देखा है? मुझे उम्मीद है वो भी आपने देखा होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब आपने दोनों तोते देखे हैं तो केवल आपने अपने आप को नहीं देखा है। जी हाँ, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं आपसे। आपने जंगल के राजा शेर को देखा है? हाँ, मुझे उम्मीद है आपको लगता है कि हाँ हमने जंगल का राजा शेर भी देखा है। कभी नहीं देखा क्या? जी हाँ, शेर के साथ साथ आपने जंगल के अंदर सफारी कभी करी हो तो वहाँ पर शेर देखा है। तो कुछ लोगों ने देखा होगा या कुछ लोगों ने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। तो आप बोलेंगे सर हाँ हमने वो भी देखा है। तो अगर मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपने जब सर्कस का शेर देखा है तो आपने देखा होगा उसने कहा मालिक ने चल आग में कूद, वो आग में कूदेगा। चल कुर्सी पर बैठ जा, वो कुर्सी पर बैठ जाएगा। उसने कहा तू ये कर, तू वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। और फाइनली आप देखते होंगे आपको बड़ा मजा आता होगा, तालियां बजाते होंगे, आता होगा ना मजा। परंतु जब वही जंगल का राजा उस पिंजरे के, चलो पिंजरे के अंदर है, वो पिंजरे के अंदर है, और पिंजरे के अंदर आप देखते होंगे कि जंगल का राजा गया, बाई चांस आप बच्चे को गए देखते हो, चिड़ियाघर के अंदर देखा होगा आपने। चलो एक एग्जांपल वो लेते हैं, अगर आपने चिड़ियाघर के अंदर देखा होगा तो चिड़ियाघर में भी आपने देखा होगा बच्चे कोशिश करते हैं उसकी पूंछ पकड़ने की, या बच्चे कोशिश करते हैं हाथ लगाने की। हाँ, जनरली कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पिंजरा पूरा क्लोज होता है तो इस प्रकार से हो जाता है, जो बारी बारी जालियाँ लगी होती है ना। तो वहाँ पर पिंजरे के अंदर बिल्कुल बच्चे वो खुश रहते हैं, आप लोग बड़े खुश रहते हैं कि हाँ देखो जंगल राजा बिल्कुल हमारे पास है, फोटो खिंचवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। परंतु कभी आपने जंगल के राजा शेर को जंगल में देखा है? हाथ पांव धुजने लग गए हैं आपके शायद तक। जी हाँ, वही जंगल का राजा शेर जब अपने पिंजरे से बाहर होता है, ओपन होता है, तो उसकी पूंछ को हाथ लगाना दूर की बात, उससे फोटो खिंचाना दूर की बात, उसकी आवाज़ से ही आप कांप जाते हैं और आपको डर लगता है। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अपने आप को भी ये कंपेयर करें कि आप किस कंफर्ट जोन में हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी जॉब की। जी हाँ, जॉब की। आपको लग रहा हो कि हाँ जॉब से हमें सब कुछ मिल रहा है। हाँ, पहले आपको समझा दूँ, मैं जॉब का विरोधी नहीं हूँ। जहाँ तक आपकी बड़ी मजबूरी है वहाँ तक आप जॉब कर लें, उसके बाद जॉब करना आपके लिए श्राप के बराबर है। मैं जॉब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ आपके नए जीवन के लिए, अपने खुद की चीज़ करने के लिए, कि आप खुद जगे, खुद आगे बढ़े और साथ में आपके साथ 4 लोगों को भी नया जीवन मिले। तो हाँ, मैं आपको समझा रहा था बात कि जिस प्रकार वो पिंजड़े वाले शेर, पिंजड़े वाले तोते और एक आज़ाद खुले आसमान वाले तोते और आज़ाद खुले जंगल वाले शेर में अंतर होता है, उसी प्रकार आपका जीवन भी आपका नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि जी हाँ हमारा जीवन भी ऐसा ही है। बॉस ने कहा ये करो, करना पड़ेगा। बॉस ने कहा ये फाइल लाओ, लानी पड़ेगी। बॉस ने कहा इतनी बजे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बॉस ने कहा आपको ये भी काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जीवन आपका कहाँ है दोस्तों? ये जीवन आपका है, न कि किसी और का। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और लास्ट में आपको बोल एक प्रॉब्लम तो बताइए, आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ एक्चुअली में जॉब क्या है। हाँ, तो खुद का बिजनेस करें, हो सकता है कुछ मार्केटिंग वाला काम करें, कुछ ऑनलाइन वर्क काम करें, कुछ ना कुछ आप काम करें। हो सकता है आज न कल 3 महीने बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक व्यक्ति ने बात समझाई थी कि जो बिजनेस और जॉब में अंतर, वो क्या अंतर है पता है आपको? कि जीवन के अंदर जो जॉब है वो 300 दिन की होती है। मतलब जब स्टार्टिंग में आप जाते हैं बड़ा मजा आता है, उसके बाद आपका जीवन हमेशा के लिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड रहता है और आपके लिए बंदिश वाला रहता है। परंतु वहीं पे बात करूं मैं आपसे
बिजनेस की, तो बिजनेस में उल्टा होता है। 300 दिन शुरुआत के जो होते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बड़े चिंता में होते हैं कि भैया धंधा चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जब बिजनेस चलने लग जाता है ना, तो उसे जो चीज़ मिलती है ना, वो आप जीवन भर प्राप्त नहीं कर सकते, और उसके अंदर जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे उतनी आपको चीज़ें मिलती जाती है। तो मैं दोस्तों आपको फिर से बात समझाना चाहता हूँ कि मैं विरोधी नहीं हूँ कि आप जॉब ना करें, परंतु जॉब तभी तक करें जहाँ तक उसकी आपकी आवश्यकता हो। जैसे ही आवश्यकता पूरी हो, अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें। और एक चीज़ और, आपको पता है आप जॉब क्यों करते हैं? इस आंसर को सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। ये जॉब जो है वो आपका शौक करवाता है। अब आप सोचेंगे शौक? जी हाँ, आपने बड़े बड़े शौक पाल लिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, साइकिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना महंगा मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके माथे पर कर्जा ना हो ना, तो आप किसी के बाप की नहीं सुनेंगे और ना ही कोई जॉब करने के लिए तैयार होंगे। और आपका बॉस आपको बोलेगा ना ये काम कर, आप उसको बोल देंगे अबे जा बे, ये काम तू कर ले, ठीक है ना? तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सॉल्यूशन ये है कि आप अपने कर्जों को कम से कम रखें, अपने शौकों को कम से कम रखें, और अपने नए बिजनेस, अपने नई चीज़ों को फोकस में रखें। क्योंकि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा तो ना ही किसी का डर होगा, और ना डर होगा तो आपका जीवन आपका होगा, और वाकई जीवन होगा, न कि सर्कस के शेर और ना ही पिंजड़े वाले तोते की तरह। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हो सकता है किसी को मेरा वीडियो पसंद आया हो, किसी को पसंद ना भी आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपसे जरूर एक बात कहूँगा कि आप ना शेयर करें, ना कमेंट करें, ना सब्सक्राइब करें, ना कुछ करें, परंतु बस अपने जीवन को बदले। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का केवल एक ही पर्पज़ है कि मैं खुद बदल रहा हूँ और आपको साथ में लेके बदलूंगा। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।